तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है नाटको फार्मा लिमिटेड। अभी शेयर को देखोगे आप तो 5 दिन में ठीक ठाक गिरावट है 1% का, 1 महीने में देख लो तो 13% गिर चुका है, 6 महीने में 10% का एक मूव आया है निचले लेवल से, 800 के राउंड आ गया था, वहाँ से एक थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। बट एट द सेम टाइम अगर एक साल में देख लें तो कंपनी 40% तक करेक्ट हो चुका है शेयर, ठीक है 40%। अब इसका शेयर का अगर रेट देखोगे आप तो 1639 रुपीज़ का था, वहाँ से 800 रुपये आ चुका है, ठीक है। तो अप्रॉक्स समझ लो, अगर प्राइसिंग में देख लो तो प्राइसिंग 50% साफ हो चुका है, ठीक है। बट द मेन क्वेश्चन इज करे तो करे क्या यहाँ पे, बिकॉज मे बी आपने ऊपरी लेवल पे खरीदे होंगे, मे भी खरीदे होंगे, आई नो सब लोगों ने कुछ ना कुछ एक लेवल्स पे खरीदे होंगे। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा आ चुका है कि मतलब अलग अलग ही टाइप का एक टेस्ट ले रहा है ये शेयर, ठीक है, अलग टाइप का टेस्ट ले रहा है। पेशेंस तो मतलब हद ही पार कर चुका है, ठीक है, पेशेंस ही किए जा रहे हैं बस शेयर में, ठीक है। एक लेवल्स देखने को मिलता है 900 रुपये का, बट देन अगेन गिर जाता है, देन अगेन 900 रुपये का। दिस इज़ वॉट मार्केट इज़। बहुत रुलाता है भाई भाई, बहुत रुलाता है, और जिस दिन भागेगा ना उस दिन नहीं रुकेगा, उस दिन नहीं रुकने वाला, उस दिन फाड़ के निकल जाएगा, ठीक है। कुछ रीजंस हैं वाई यू शुड होल्ड या फिर एक्यूमुलेट दिस स्टॉक, कुछ रीजंस यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, वो सारी चीज़ें लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर पे एंड वहाँ डिस्कस करते हैं। मार्केट कैप 15,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है, 15,000 प्रिसाइजली बोले तो 15,792 करोड़। ए प्राइस देख लो तो 881। स्टॉक का पी हाईली अंडर वैल्यूड, 9 का पी चल रहा है भाई, इंडस्ट्री पी 32.8 का है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डेप्थ देख ले कंपनी का तो 279 करोड़ का है, डेप्ट इक्विटी ना के बराबर, लिटरली नो डेप्ट एट ऑल, ठीक है। बैलेंस शीट में अगर आप चेकआउट करोगे तो बैलेंस शीट में यहाँ पे कंटिन्यूसली इसके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, विच इज़ अ प्रीटी गुड थिंग। तो कैश है कंपनी के पास 7,571 करोड़ रुपीज़ का कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं, तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस तो भूल ही जाओ, ठीक है। कंपनी का अगर पीजी रेशियो देख ले तो वो 0.07 है, लिटरली वेरी डाउन फ्रॉम 1, ठीक है, बहुत ज़्यादा 1 से डाउन है। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का वो 44 के अराउंड है, विच इज़ अ प्रीटी गुड थिंग, ठीक है। पिट्रोसिस को सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 8 का पिट्रोसिस को चल रहा है कंपनी का, ठीक है। डिविडेंड यील्ड 0.68 है, तो ठीक ठाक डिविडेंड भी मिल जाता है कंपनी से। इंडस्ट्री भी 32 का है। क्वार्टर रिजल्ट दिस क्वार्टर के देखें, इस क्वार्टर में जो आया है वो सेल्स हमें देखने को मिल रहा है 1,329 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले क्वार्टर में पिछले ईयर में 363 करोड़ रुपीज़ के थे। तो थोड़ा सा हमें सेल्स में मार्जिनल गिरावट देखने को मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी संभाल नहीं पाई, जिसके कारण जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का वो फिसल गया, ठीक है। 805 करोड़ से गिर के 571 करोड़ का देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कंपनी का एबिटा, ठीक है। द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज द एक्सपेंसेस संभाल नहीं पाई कंपनी। अब जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसके जो एक्सपेंस संभाल नहीं पाए, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी का वो फिसल गया 43% ओनली, जो कि पिछले ईयर 59% का था, पिछले ईयर पिछले क्वार्टर में 45% का था। हाईली गिरावट है देखने को मिल रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का थोड़ा सा फिसलते हुए देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 480 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले ईयर 668 करोड़ रुपीज़ के थे एंड पिछले क्वार्टर 406 करोड़ रुपीज़ के थे। तो यहाँ पे भी ईयर टू ईयर बेसिस पे देखें तो नेट प्रॉफिट में गिरते हुए देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर हालांकि कंपनी का वो 37.32 से गिर के 26.84 का देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे अर्निंग पर शेयर। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करोगे तो काफ़ी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप चेकआउट करोगे हर एक क्वार्टर के, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द पिछले ईयर का क्वार्टर, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द पिछले ईयर का ईयर टू ईयर रिजल्ट जो जून क्वार्टर में, एक बार आप मार्च क्वार्टर देख लो, दिसंबर क्वार्टर, तो ये नॉर्मल रहता है इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह 400 के अराउंड चलते रहता है इनका, ठीक है। अब जो पिछले ईयर में जून क्वार्टर में यहाँ पे थोड़ा सा हाई देखने को मिल गया था, बिकॉज इनका एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गए थे और सेल्स इंक्रीज हो गया था। बट अभी जो है वो सेल्स इंक्रीज कर दिया है, बट एक्सपेंसेस थोड़े से कंट्रोल में लाना पड़ेगा, ये एक मेन चीज़ है। कंट्रोल में आ जाएगा तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा हमें जंप देखने को मिलेगा, या फिर तो हमें सेल्स बढ़ाना पड़ेगा। तो कंपनी को ये फोकस करना है, बट कंपनी के पास डेप्थ है नहीं, तो कंपनी का फुल फोकस ग्रोथ में ही है, इतना तो श्योर है, ठीक है। इन्वेस्टर्स का भरोसा 49% स्टेक पब्लिक के पास, प्रमोटर्स के पास है। यस, एफ ने यहाँ पे सेलिंग की है, नो डाउट इन दिस, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे पब्लिक ने उठा लिया है माल, ठीक है। एफ और डी अपने पास माल ठीक ठाक है, 20% के अराउंड है, 20-21% का एफ और डी का स्टेक है, विच इज़ अ प्रीटी गुड स्टेक, ठीक है, विच इज़ अ प्रीटी गुड स्टेक एट दिस, ठीक है। तो कंपनी में यहाँ पे हमें क्या रखना है, पेशेंस, ठीक है। आप अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो नो डाउट पेशेंस रखो, अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए जा रहे हो तो गो अहेड फ्रेश एंट्री लो, बट आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा कंपनी में, ठीक है। अच्छा मूव देने का हाई पोटेंशियल लगता है इन द नेक्स्ट फ्यूचर, बट कीप ट्रैकिंग द रिजल्ट्स एंड देन द स्टॉक का पीज वगैरह डेप्थ वगैरह वो सारे ट्रैक करते रहो, ठीक है, ये एक मेन चीज़ बोलूँगा। एट द सेम टाइम अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कम ऑन
चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको सारे अपडेट्स रियल टाइम में मिलते रहेंगे। एंड ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, ओनली सजेशंस होते हैं, तो टेक इट एज अ सजेशन एंड देन गो अहेड एंड रिसर्च ऑन योर ओन एज वेल, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैंने ये शेयर बता दिया तो आप इसी शेयर में जाके इन्वेस्ट कर दो, नहीं ऐसा मत करना। अब आराम से दूसरे शेयर्स को भी देखो एंड देन परखो एंड देन गो अहेड, क्योंकि ये शेयर अच्छा लग रहा है, गो अहेड एंड इन्वेस्ट, ठीक है। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।